जी, हम इस वक्त फैसल के घर पर पहुंचे हैं और फैसल के दास्तान भी आपको सुनाएंगे कि वो इस ट्रैफिक हादसे में कैसे ज़ख्मी हुआ और उसके बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि अब तक वो किन किन मुश्किलात से गुजरा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फैसल ही मौजूद हैं। फैसल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हादसा हुआ कैसे, उसके बाद इस हादसे को लेकर आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ गुजरी? बस हादसा ये है कि बाइक चलाते थे, जवान थे, शौक था, बस वही कच्चा जहन था, बस तो समझाते भी थे घर वाले नहीं करो, तो बस नहीं समझ आता था। बस बाइक जो है ज़रा हाईवे पे निकल गए थे दोस्तों के साथ, तो बस चेक कर रहे थे, ऐसे ही गेटों की तरफ जा रहे थे, वापसी आते हुए जो बाइक जो है वो स्लिप हो गई। स्पीड बहुत थी, स्पीड मार रहे थे, तो एक दोस्त की तो डेथ हो गई थी। सिंगल सिंगल बाइक पे थे और मेरा जो है ये हाथ का मसला हो गया था, टांग का ये साइड पूरा डैमेज हो गया था। तो बस उसके बाद फिर ले गए थे उस टाइम इमरजेंसी में। पहले तो उन्होंने बोला कि हाथ डैमेज हो गया, इनका हाथ काटना पड़ेगा। फिर भाई और घर वालों ने ज़रा बोला भाई आप करें कुछ, ये वो दो उन्होंने बहुत बोला, तो उन्होंने फिर ऑपरेट करे, मगर इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 ऑपरेशन उन्होंने करे। वहाँ रहा हूँ 8-9 दिन, आईसी रूम में रहा हूँ, ऑक्सीजन लगी हुई थी क्योंकि बिल्कुल कंडीशन बहुत ख़राब थी। 8-10 दिन बाद वहाँ से ऑपरेट फिर 1-2 महीने लगे। वहाँ इलाज कराया 2-3 साल, फिर वहाँ सेट नहीं हुआ, फिर दिखाया डॉक्टर को। उन्होंने फिर जो है वो बोला ऑपरेट हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप 1-2 किलो वेट उठा सकेंगे, कि चल वर्किंग में आ जाएगा। हमने बोला शुक्र है इतना भी हो जाए। वहाँ कराया, उन्होंने बोला आप पैसे वैसे जमा कराएं। बस वो भाई ने उसकी औरों ने सब ने करके पैसे वैसे करवाए जमा, वहाँ इलाज कराया, ऑपरेट कराया, 2 ऑपरेट, एक बड़ा ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद फिर एक और छोटा कराया, फिजियोथेरापी कराई है बहुत 5-6 साल। कोई फ़र्क जो है इसमें नहीं आया बिल्कुल भी। ये हादसा हुआ कैसे? आपकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी, जो जो आपके साथ एक और आपका दोस्त था जो इसमें इंतकाल कर गया, उसकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है? आपने ये अखराजात कैसे सरवाइव किए, इनको कैसे उठाया? बस अखराजात, जॉइंट फैमिली है, भाई साथ हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प की है। मैं तो 5-6 साल बैठा रहा, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करते थे, वालदा साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली अभी भी भाई साथ रहते हैं मेरे भाई बहुत। आप करते क्या थे पहले? पहले मैं जॉब करता था, एसी का काम करता था कंपनी में, वहाँ पे जॉब करता था, एसी डिपार्टमेंट था। तो अब आप क्या करते हो इस कंडीशन में? अब जो है हमारी वो शॉप है भाई की, उसी में बैठ जाते हैं शाम को जाके, मगर वो भी बंद कराई हुई है। 1 महीना हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है इस मुल्क में। कितने बच्चे हैं आपके? आपको अफसोस होता है कि आप तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा रिपोर्ट हुआ और आप इस तरह आपकी आधी बॉडी जो है वो पूरी मुतासिर हुई है इससे? जी अफसोस तो होता है, मगर क्या करें, अभी एक तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। बच्चे हैं, शुक्र है शादी कर ली, थोड़ा बहुत भाइयों का भी साथ है, और ये है कि जॉब वॉब तो दुकान है, शॉप चलती है वो थोड़ी बहुत, मगर वो भी अब बंद कराई हुई है 1 महीने से। अब मोटरसाइकिल चला लेते हो आप? नहीं, बाइक नहीं चला सकता। जी बिल्कुल, ये फैसल की कहानी थी और आप देख सकते हैं कि फैसल का एक हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम रही है इस हवाले से, और अब ये ना सिर्फ अफसोस कर रहे हैं बल्कि साथ साथ वो ये कहते हैं, दूसरों के लिए भी ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, अपनी लाइन में रहकर जो है वो ड्राइव करें। ना सिर्फ ये बल्कि हमने मुतादिद लोगों से इसी टॉपिक पर जब बात की है, उनकी जानिब से भी हमें यही कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो प्रॉपर अपने अगर तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें, जो एसओपीज़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाई गई है उसको फॉलो करें, जो इंतजामिया की जानिब से एसओपी बनाई गई है अगर उसको फॉलो किया जाए तो किसी भी किस्म के हादसे से या फिर किसी भी किस्म की परेशानी से वो बच सकते हैं। बात कर रहे हैं शहर में होने वाले ट्रैफिक हादसा के हवाले से, तो मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह हादसा होते हैं और उसके बाद कुछ लोग अपनी जान से चले जाते हैं, जबकि मुतादिद लोग ज़ख्मी भी होते हैं। उनकी फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव करते हैं, वो लोग खुद कैसे सर्वाइव करते हैं, और
कैसे ये तमाम तर मामलात होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और फैमिली के फ़र्द भी मौजूद हैं जो ट्रैफिक हादसे के अंदर ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि पूरे एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। वो कैसे गुजरे हैं, अखराजात कैसे बेयर किए हैं और उसके बाद क्या उनकी गलती थी या सामने से आने वाले की गलती थी, या फिर ट्रैफिक पुलिस के कवानीन ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इनको जो है वो कुछ इस तरह की रियायत मिल जाती है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था या नहीं था। इस टॉपिक पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका ये ट्रैफिक में जो हादसा हुआ ये हुआ कैसे? मोटरसाइकिल पर थे, आप गाड़ी पर थे, कैसे जा रहे थे, किसने आपको हिट किया? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटरसाइकिल पे था। मैं यहाँ से दियाली शीरी से थोड़ा सा आगे जा रहा था कट पे ही, तो मैं था रॉन्ग, मेरी गलती थी, मैंने रॉन्ग जा रहा था। और ये तो शुक्र है लगा कि मैं हेलमेट पहना हुआ था। सामने से एक कार आई है, बहुत स्पीड से थी, उसने टर्न किया, टर्न करके उसने मुझे देखा भी नहीं, मकसद उसने, और फिर गलती मेरी थी क्योंकि मैं वहाँ से अंधेरे में आ रहा था, मेरी गाड़ी को हिट कर रहा है, मैं जाके बिल्कुल गिरा हूँ आगे। और उसके बाद मुझे मकसद होश नहीं था फिर भी, लेकिन गलती मेरी थी। और वो ट्रैफिक जो गाड़ी वाला था वो वहाँ से फ़रार हो गया बिल्कुल। उसके बाद मुझे अस्पताल लेके गए। मैं जिस कर्ब से गुज़रा हूँ शायद कोई गुज़रे, अल्लाह पाक सबको बचाए, सबको सेव करे। हमारे कवानीन जो है ना वो थोड़े से ज़रा अच्छे हो जाएं। मैं डीआईजी साहब से, आईजी साहब से अपील करूँगा कि हेलमेट और रॉन्ग जाने वालों को, बच्चे कोई भी हो, किसी की भी सिफारिश हो, उनको रोकें, क्योंकि वो गलती, छोटी छोटी सी गलतियाँ जो है ना वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आपने हेलमेट की बात की, आपने खुद हेलमेट पहना हुआ था, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? और आप जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे आप भी रॉन्ग वे पे जा रहे थे? जी मैं रॉन्ग पे जा रहा था, हेलमेट मैंने ज़रूर पहना हुआ था और उसकी वजह से आज आपके सामने मैं मौजूद हूँ, वरना शायद मैं होता भी नहीं। हुआ क्या आपके साथ? आपकी टांग फ्रैक्चर हो गई, कितने मंथ जो है वो आप बेड रेस्ट पे रहे? मैं 4 से 6 महीने तक तकरीबन ये बेड पे रहा हूँ। मैं, नौकरी भी मेरी छूट गई। मैं काम से, क्या करते थे आप? मैं टेक्सटाइल मिल में, मेरा काम वाम सारा बंद हो गया। और यकीन करें कि जिस तरह से गुजरे हैं हम वो आपको बता ही सकते हैं। ये तो दोस्त और भाई हैं मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मैं आज अभी घर पे अपने बाइज़्ज़त जी रहा हूँ, वरना तो यकीन करें ज़िंदगी बड़ी अजीरन थी। और मैं उन दोस्तों को, उन भाइयों को भी मना करूँगा जिनके बच्चे रोडों पे रॉन्ग वे जा रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, और उनको यकीन करें कि वो बाप उनसे सख्त हो जाए, पाबंदी से उनको करे। वो गाड़ियाँ दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, बाद में पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ना उनकी उम्र होती है, ना उनके अंदर कोई ऐसे कानून जानते हैं, वो बिल्कुल गाड़ी भगा रहे होते हैं। ये तो मेरी गलती थी, मैं बड़ा था, घर में बड़ा हूँ, तो मैंने अपने आप को बचा लिया, अल्लाह ने बचाया, मकसद ज़रिया बन गए सब लोग मेरे दोस्त यार। और मैं उनको ज़रूर कहूँगा, और मैं डीआईजी साहब से भी अपील करूँगा कि लाइसेंस ब्रांच के अंदर ऐसे लोग बिठाएं और ऐसे लोग वहाँ पर दें जो बआसानी लोगों के लाइसेंस बनवा लें। आपके तवज्जुह से यही कहूँगा। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंस होगा ना तो उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें इसका आप, और लाइसेंस ब्रांच में बताते भी हैं। कितने टाइम आप रहे बेड रेस्ट पे, और फिर उसके बाद जो आपकी ये टांग जो मुतासिर हुई है, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, किस हद तक ये मुतासिर हुई है? कोई काम कर रहे हैं आप या अब नहीं कर रहे हैं? अब मैं करूँगा काम, क्योंकि अभी टाइम यही हुआ कि अभी मैं कुछ आगे हुआ हूँ। अब तो मैं ज़िंदगी भर के लिए पायजी तरह चल रहा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। जिस तरह चलता हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। लेकिन प्लीज़, मैंने जिस तरह से गुजार ली, ज़िंदगी गुजार ली, खुदा के वास्ते लोगों को बताएं, आप उनको समझाएं कि ऐसा ना, गलती ना करें। आप अपने तवज्जुह से चैनल के जो जियो का है, अल्लाह पाक आप लोगों को भी अच्छा रखे। और मैं डीआईजी साहब से भी अपील करूंगा, और जो पुलिस वाले हैं उनसे भी अपील करूंगा कि उन जगहों पे जहां लोग रॉन्ग जा रहे हैं कुछ कवानीन बताएं, सख्ती करें। आप ये समझते हैं कि जैसे दीगर ममालिक में सख्तियाँ की जाती हैं, कराची में भी वैसी सख्ती होनी चाहिए? जैसे दीगर ममालिक के अंदर हैवी चालान किए जाते हैं, कि कराची में भी इस तरह के चालान होने चाहिए? बिल्कुल। देखें, ये जो वक्ती हैवी चालान है ना, ये हमारी ज़िंदगी को सेव करेगा। आज मैं रॉन्ग जा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है अगर मैंने चालान मेरा हो गया तो मैं इतने पैसे दे नहीं सकता जितने मैं कमा रहा हूँ, तो मैं फिर उसको मैं सख्ती से उस पर अमल नहीं करूँगा। वजह यह कि मुझे डर भी होगा, खौफ भी होगा, और हमें अपनी कराची पुलिस का भी खौफ होगा कि रोड पे रोकेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। जो लोग सिफारिशें करते हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि सिफारिश ना करें, अपने बच्चों पे भी सख्ती करें, और जो मैं जा रहा हूँ तो मेरा चालान करें, मुझे बंद करें। ये अस्पतालों के खर्चे में कितना खर्चा आपका अब तक आ गया, कैसे उसको बेयर किया? ये तो देखें, मेरे जो भाई हैं यही बताएंगे आपको, मैं तो बिल्कुल होश में नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है 6-7 लाख रुपए लग गए वहाँ पर, मेरा ख्याल है। क्योंकि अस्पताल, हमारे गवर्नमेंट अस्पताल ऐसे नहीं है जिस पे जाके आप सही से सही हो जाएंगे।
वहाँ तो बस किस तरह से लोग इलाज करा रहे हैं ये अल्लाह जानता है। वो तो मुझे लेके गए थे, तो पहले तो वहीं गए थे, उसके बाद फिर ये भाई मुझे लेके गए आगे, तो उससे मेरी ज़िंदगी भी सेफ़ हुई है। और मैं आपसे फिर अपील करूँगा, हेलमेट और कवानीन जो है ना उसको सख्त करें। रॉन्ग जो जा रहा है वो हमारा अपना दुश्मन नहीं है, इस मुल्क का भी दुश्मन है, शहर का भी दुश्मन है। अच्छा, तो ये तमाम तर जो आपको हॉस्पिटल के तमाम तर मामला थे, ये आपके भाई ने आपको जी जी मेरे भाई हैं नावेद भाई। बिल्कुल। आपने ये बफर जोन के एक रिहायशी हैं, उनकी आपने दास्तान सुनी कि वो किस मुश्किलात से गुजरे और छोटी सी गलती की वजह से वो कितने परेशान रहे। उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ दीगर भी मौजूद हैं। आप बताएं कि जब भाई का आपको पता चला, उसके बाद जिस गाड़ी ने हिट किया था, कि उसके हवाले से कोई छानबीन आप लोगों ने की? जनाब, छानबीन की थी, वो तो हिट करके फ़ौरन ही निकल गए थे। और इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे, कि अगर कोई हादसा हो जाता है, गलती होती है, तो इंसानी हमदर्दी के नाते ही बंदे को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो इस तरह के तब चीज़ें हमारे उससे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। इस हादसे के बाद परेशानी तो आपको हो रही होगी, किस तरह की परेशानियों को जो है आप फेस कर रहे थे? जनाब, सबसे बड़ी परेशानी तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाने की हुई, जाए वक़ूत से जहां पर इनका हादसा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ इंसानियत ख़त्म हो गई है। लोग जो है कोई मरीज़ पड़ा है या कोई हादसा हुआ है, उसको अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके मोबाइल फ़ोन और पर्स पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि ये सबसे पहले गायब किया जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सरकारी तौर पे इलाज नहीं है, वो एक बड़ा अलमिया है हमारा, चले हमने प्राइवेट बेयर कर लिया इलाज, उसके बाद लाना ले जाना उससे बड़ी ट्रेजेडी है कि सरकारी तौर पे कोई इसमें कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। आप प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करें, उनको पे करें। जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे, मैं नाम नहीं लूँगा उन इदारों के, वो भी चार्ज करते हैं, जो फलाही इदारों के नाम पे काम कर रहे हैं, नाम देहात के लें बहुत सारे। तो ये सिलसिला है। उसके अलावा फिर मैं रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि आईजी साहब से कि कोई इस तरह का सिस्टम बनाएं जो पेशेंट को, हादसे वाले पेशेंट को या किसी भी मरीज़ को सड़क से उठा के अस्पताल पहुंचाए, तो उसके लिए आसानी फरमाएं। ये ना करें कि उसी को पकड़ के बिठा लें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। कानूनी कोई मसला आता है कि लोग सड़कों पे अगर इस तरह हादसे के बाद पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, अगर कोई उठाता है तो उसको ले जाने वाला नहीं होता, इसमें क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह बेसिक यही है कि हमारे कानून में कमज़ोरी है और लोग जो है किसी को भी ट्रीटमेंट देने में और दिलवाने में अवॉइड करते हैं कि पुलिस केस बन जाएगा, सबसे पहले पुलिस हम ही को बिठा लेगी। हमारे यहाँ तो एक और नया कुछ सिस्टम बन गया है कि लोग मोबाइल लेके वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। इतने हम लोग बेरहम हो गए, संगदिल हो गए हैं कह लें। और ये इसमें हमारे बड़ों की गलती है जो अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते। कम से कम वो इतना गाइड करें कि एम्बुलेंस को कॉल कर लें किसी को, कि इनको जाए वक़ूत से, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, उसको आप हॉस्पिटल पर। बात फिर वही आएगी, सरकारी तौर पे कोई एम्बुलेंस सर्विस इस तरह की है ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रेस्क्यू 1112 को मुतारिफ़ करवाया गया, लेकिन अभी वो भी प्रोसेस में चल रही हैं। तो आपने उनसे कोई रब्ता करके देखा था? 1112 वाले भी अगर सीरियस क्रिटिकल केस होता है तो वो आते हैं, वरना नॉर्मल केसेस में नहीं आते। छोटे मोटे जो हादसा हो जाते हैं या कोई डेड बॉडी पड़ी है या कहीं, जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़ाती तजुर्बात में, यहाँ तो सबसे पहले देखा जाता है कि किसको क्या फ़ायदा होगा। इदारे भी फ़ायदे के लिए बने, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, ज़ाती फ़ायदे के लिए बने। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अबतर है। मेडिसिन बाहर से लानी पड़ती है, अगर आपकी सिफारिश होगी तो आप काम करा सकते हो, वरना तो मरीज़ वहाँ आप बचाने के बजाय अल्लाह के घर पहुँचाने के लिए लेके जाते हो। जब आप इनको लेकर गए सरकारी अस्पताल में, सबसे पहले उनका क्या मौक़िफ़ था? फिर वहाँ से उन्होंने क्यों शिफ्ट, उन्होंने क्या कहा कि ये ट्रैफिक हादसा है तो हम इसको वो नहीं करेंगे? नहीं, सब उन्होंने ट्रीट किया, लेकिन मकसद ये कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, बड़ी मेजर सर्जरीज़ के लिए नहीं है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो फिर हमने वहाँ से जो भी उनके होते कानूनी प्रोसीजर पूरा करके हमने प्राइवेटली इनका कंप्लीट। अस्पताल इंतजामिया तो ये कहती है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी है, तो इसलिए करके हम इस पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे। तो क्या किसी पुलिस एहलकार ने, पुलिस अफसर ने या फिर किसी भी थाने के अमले ने आपसे रब्ता किया इस हवाले से कि कोई कानूनी कार्रवाई आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम ऐसे इमरजेंसी में केसेस लेके आते हैं हादसात वाले, तो उसमें वो कहते हैं पुलिस केस है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाए कि सबसे पहले इंसानी जान कीमती है, वो बचाई जाए, उसको ट्रीटमेंट दी जाए, बाद में पुलिस केस और सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।